Okay. Is this slide visible? Yes, sir. Fine. So in last class, we had tried to discuss about latitude and longitude. And latitude के बारे में हम लोगों ने sufficiently discuss किया था. उसमें ये point, if you remember, कि latitude at particular place का significance क्या है ना? I had told you कि the northern we are moving from 0 degree equator towards polar side. The length of day keeps on reducing if it is winter season, and vice versa in the case of summer season. जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल पे जाते जाते हैं, डे टाइम रिड्यूस होते जाता है. कौन से सीजन में? विंटर सीजन में. एंड व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि नॉर्थ पोल में नाइट होगा 6 मंथ्स के लिए. 6 मंथ्स के लिए नाइट होगा, बिकॉज सन का जो रेज होता है वो टिल्टेड पहुंचता है अर्थ में. और कैसे टिल्टेड पहुंचता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग. ये सिंपली बस समझ लो कि एक स्फेरिकल शेप है ना. ये ग्लोब है. अगर मैं यहाँ से टॉर्च थ्रो करता हूं तो लाइट यहाँ पे टिल्टेड पड़ेगी और नीचे से यहाँ पे फोकस्ड पड़ेगी और यहाँ पे अगेन टिल्टेड पड़ेगी इस जगह पे. तो इसी के कारण से क्या होता है कि डे टाइम जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है विंटर सीजन में. और आई हैड टोल्ड यू कि अगर नॉर्दर्न समर में विंटर सीजन है तो सदर्न हेमिस्फीयर में देयर विल बी समर सीजन. और वहां पे भी यही होगा कि जो समर सीजन में केस अपोजिट ये होगा कि जैसे जैसे 0 डिग्री से वो पोलर रीजन पे जाते जाएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर के पोलर रीजन पे जाते जाएंगे, डे टाइम इंक्रीज होता जाएगा और नाइट का टाइम डिक्रीज होता जाएगा. क्योंकि समर में अपोजिट होता है. समर में ये होता है कि डे टाइम पोलवर्ड्स जाने पे इंक्रीज होता जाता है, और जिस भी पोल पे समर है या जिस भी हेमिस्फीयर पे समर है वहां का पोल में 6 मंथ्स डे होगा. सो फॉर इंस्टेंसेस कि अंटार्कटिका जो है अभी समर सीजन को फेस कर रहा है. एंड आई हैड आस्क्ड यू सर्टेन क्वेश्चंस कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट जिसमें समर सीजन आया होगा अभी. तो यू हैड टोल्ड मी सर्टेन नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया में अभी समर सीजन है. न्यूजीलैंड जो है वहां समर सीजन है. सदर्न अमेरिका का पोर्शन जो है, अर्जेंटीना का सदर्न पोर्शन, वहां पे समर सीजन है. साउथ अफ्रीका जो है वो समर सीजन है और अंटार्कटिका में समर सीजन है. मतलब इफ यू वांट टू गो टू अंटार्कटिका, दिस टाइम इज मोस्ट सुटेबल टाइम बिकॉज ये समर का टाइम है और वहां पे पूरा 6 मंथ डे है. तो ये सबसे सुटेबल टाइम है. और नॉर्थ पोल में जाने का ये सबसे अनसुटेबल टाइम है क्योंकि कंप्लीटली नाइट है. और नॉर्थ पोल इज फेसिंग हार्श विंटर एट दिस सीजन. बहुत हार्श विंटर इस समय फेस कर रहा है. ठीक है ना. तो इक्वेटर या लैटिट्यूड जो होता है, क्योंकि इक्वेटर इज ऑल्सो वन ऑफ द लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो वन ऑफ द लैटिट्यूड. नॉट ओनली दिस, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल जो है वो भी एक लैटिट्यूड है. इवन द पोल इज ऑल्सो वन ऑफ द लैटिट्यूड, है ना. ये चीज मैंने क्लास में बताया था. तो लैटिट्यूड का सिग्निफिकेंस लेंथ ऑफ द डे एंड लेंथ ऑफ द नाइट के हिसाब से हमारा है. जितने लैटिट्यूड्स हैं उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है, रफली 117 किलोमीटर, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 117 किलोमीटर के आसपास कुछ रहता है दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस. और दैट इज ऑलवेज सेम थ्रू आउट द अर्थ. अब ये जो डिग्री का कंसेप्ट इससे आया था कि जो अर्थ के सेंटर में कितना एंगल बनाता है, अर्थ के सेंटर में हियर यू कैन सी कितना एंगल बनाता है, उसके हिसाब से उसका डिग्री का नाम होता है. अगर यहाँ पे भी 15 डिग्री बनाता है, लेट मी चेंज द कलर, फ्रॉम सेंटर ऑफ द कोर एंड इक्वेटर से कोई भी लैटिट्यूड जितना एंगल बनाता है तो उसका डिग्री उसी नाम से होता है. जैसे इसका नाम 15 डिग्री क्यों पड़ा? क्योंकि ये 15 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाता है.
इसका नाम 30 डिग्री क्यों पड़ा? क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है इक्वेटर से और कोर के सेंटर से। सो दैट वाज अंडर आवर अंडरस्टैंडिंग इज इन द प्रीवियस क्लास। यहां तक हम लोग क्लियरली समझे थे। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड को समझना चाह रहे थे आज के क्लास में। तो लॉन्गिट्यूड का सिग्निफिकेंस अभी के जो वीडियो में व्हाट यू माइट हैव सीन कि लॉन्गिट्यूड जो है ये पैरेलल्स तो है नहीं, एज वेल एज दे आर टचिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोथ, है ना, और दे आर कंसंट्रेटिंग एट सर्टेन पॉइंट। एंड ऑल्सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज नॉट सेम थ्रू आउट द अर्थ। जो अर्थ में लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है, एक सपोज ये आपका 0 डिग्री है और यहां से ये लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सपोज ये 200 किलोमीटर है, ऊपर जाके नैरो हो गया, देन नीचे जाके भी नैरो हो गया, तो इसलिए ये पैरेलल नहीं है। लॉन्गिट्यूड लॉन्ग है, याद रखना, लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? रिक्वायरमेंट ये हुई, सपोज पूरे वर्ल्ड में क्लॉक नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज नो क्लॉक। तो व्हाट आई वांटेड टू फाइंड, मैं यही फाइंड करना चाह रहा हूं कि मेरे जगह पे जो टाइम हुआ है एग्जैक्टली वही टाइम ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पे हुआ होगा। तो व्हाट आई विल ट्राई टू सी कि ये जैसे इंडिया मेरा यहाँ पे है, मैं इस लॉन्गिट्यूड में बिलोंग करता हूँ, तो इसके ऊपर में जो भी कंट्रीज होंगे वहां पे सेम टाइम होगा। टाइम मैं बोल रहा हूँ कि अभी कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं बना है, तब की बात कर रहा हूँ। कोई भी कंट्री, कोई किसी के पास कोई क्लॉक नहीं है, तो ब्लाइंडली आई कैन से कि इस प्लेस पे अगर मैं हूं तो इसके ऊपर में जो ये कौन सा कंट्री है, ये कंट्री का नाम क्या है? कैन समवन टेल मी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इतना बड़ा हो गया? छोटा है ना सर, ओ सॉरी सॉरी। दिस वन इज अफगानिस्तान, ये वाला। लेट मी शो यू इफ इट इज विजिबल देयर। आई थिंक थोड़ा सा शाइन हो रहा है ना। कैन यू रीड द नेम? नो सर। नहीं पढ़ पा रहे हो ना? ठीक है। वर्ल्ड का मैप मैंने बोला था रखने के लिए अपने पास, और इंडिया का मैप रखने बोला था। ये जो है दैट कंट्री इज कजाकिस्तान, और ये कंट्री जो है ये मंगोलिया है। और डेफिनेटली यू शुड बी नोइंग दिस कंट्री। ये कौन सा कंट्री है? ये तो जान रहे होगे ना? चाइना से। चाइना, है ना। ये जो डॉग का शेप वाला है, ऐसे वाला, ये तो जान ही रहे हो, है ना। पाकिस्तान। इसके ऊपर में, उसके ऊपर में तजिकिस्तान है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पे जो सन, अगर नून है, अगर यहाँ पे शेडो शॉर्टेस्ट है किसी ट्री का, तो दैट शुड बी द सेम एट दिस प्लेस ऑल्सो, दिस प्लेस ऑल्सो, दिस कजाकिस्तान ऑल्सो एंड दिस रशिया ऑल्सो। ये सारे जगह पे 12 बजे का जो शेडो पड़ेगा, या जिस टाइम पे मेरे यहाँ सबसे शॉर्टेस्ट शेडो पड़ रहा है, वही टाइम पे वहां पे भी, उसी समय पे वहां पे भी वैसे ही शेडो पड़ेगा। इट मीन्स मेरे यहाँ सनसेट जब होगा, वहां पे भी उसी समय सनसेट होगा। मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पे सनराइज, सनसेट एंड नून, ये सारे का लोकेशन का जो टाइम है वो सेम है। मतलब इस सारे जगह का जो टाइम है वो सेम है। तो मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूं कि मेरा जो लॉन्गिट्यूड है वहां पे सेम टाइम पे 12 बजते हैं, मतलब सबके 12 एक ही समय बजते हैं। और इसके अकॉर्डिंग मैं टाइम को डिसाइड कर सकता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं टाइम को डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे क्या है, हमारा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है ना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है ऐसा। तो अगर इंडिया इस साइड है तो अभी तो नाइट होगा, और इस साइड पे सनलाइट पड़ रहा है, तो इस साइड पे तो नाइट होगा। बट जैसे ही मैंने इंडिया को लेके आया यहाँ पे रोटेट होते हुए, तो जितने
इस लाइन पे पड़ रहे हैं, ये वाले लाइन पे जितने पड़ रहे हैं, ये पूरे लॉन्गिट्यूड पे एक साथ सनराइज होगा, सारे जगह पे एक साथ सनराइज होगा। बट यहां पे एक कैच है। कैच थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जिसमें मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि कैच क्या है। बट प्रेजेंटली आप ये मान के चल सकते हो कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे सभी जगह पे सन का लाइट आ जाएगा। एट दिस पॉइंट सारे पॉइंट पे सन का लाइट आ जाएगा, है ना। आप सोचो, सन इतना बड़ा है, मतलब काफी ह्यूज है ना। अब सन काफी ह्यूज है और इसका टिल्टेशन सन के साइड में है ना, टिल्टेशन सन के साइड में है। तो इसलिए क्या है, सारे जगह पे सनलाइट दिखने लग जाता है एक्चुअल में, है ना, क्योंकि इस तरीके से फोकस किया, सन तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए ये कैच है। पर प्रेजेंटली हम लोग ये मान के चलते हैं कि अर्थ ऐसा है, अर्थ टिल्टेड नहीं है, ऐसा स्ट्रेट है। और एक साथ सारे जगह पे सनराइज होना चाहिए आइडियली, अगर सन अर्थ जो होता हमारा टिल्टेड नहीं होता तो, है ना। सन मैंने बोला था कि टिल्टेड, अर्थ अगर टिल्टेड नहीं होता तो हमारा अर्थ जो है वो अभी मान के चल रहे हैं स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है। तो इसलिए सारे जगह पे सनराइज जो होगा सेम है, इवन सनसेट भी सेम है, इवन सनसेट भी सेम है। और 12 बजे का टाइम जो होता है दैट इज ऑल्सो द सेम, 12 o'clock नून इज ऑल्सो द सेम। एंड वाई? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। तो चाहे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है या वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, किसी एक लॉन्गिट्यूड पे 12 बजे का टाइम शुड ऑलवेज बी द सेम, है ना। 12 बजे का टाइम शुड ऑलवेज बी द सेम। मतलब वो पूरे लॉन्गिट्यूड वाले लोग अगर जिनके पास क्लॉक का कोई रेफरेंस नहीं है, दे विल सिंपली रोटेट द क्लॉक एंड इट शुड बी शोइंग टू द, इट शुड बी इंडिकेटिंग टू द 12 o'clock PM। अब हम लोग ये सोचते हैं कि जहां पे 12 बजे हैं, इस जगह पे जहां पे शॉर्टेस्ट, जहां पे शॉर्टेस्ट आपको दिख रहा है शेडो, उसके अपोजिट में क्या होना चाहिए? तो उसके अपोजिट में क्या होगा कि 12 o'clock नाइट होना चाहिए, है ना। अगर 12 PM यहाँ पे है, 12 PM फ्रंट में है, डे में होगा, तो अपोजिट में क्या होना चाहिए कि 12 o'clock नाइट होना चाहिए। तो व्हाट वी कैन सी कि ये जो 0 डिग्री जो दिख रहा है, जिसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से तो रेफरेंस लेना पड़ेगा अपने को। रेफरेंस मतलब क्या है कि पूरा अर्थ तो सर्कल है, तो हम लोग एक स्फेरिकल है, तो कहाँ पे 0 डिग्री, कहीं पे तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो जिसने ये आइडेंटिफाई किया था, लंदन में ग्रीनविच लैब था, वहां से ही जो लाइन जा रही थी उसी को 0 डिग्री इन लोगों ने रेफरेंस लिया। दैट इज द 0 डिग्री रेफरेंस लाइन, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, है ना। प्राइम मेरिडियन, इसलिए हम लोग सारे लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी बोलते हैं, है ना। सारे लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी बोलते हैं। तो प्राइम मेरिडियन जो है दैट इज 0 डिग्री। मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर इस पॉइंट पे 12 बजे हैं, 12 बजे, वो भी 12 PM, तो ये वाला जो टाइम है, राइट साइड वाला जो लॉन्गिट्यूड है, यहां पे ऑलरेडी 12 बज गए होंगे कि 12 बजने वाले होंगे। ऑन दिस लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री पे इनके पहले ही 12 बज गए होंगे कि 12 बजने वाले हैं इनके। इफ आई एम सेइंग कि इस जगह पे 12 बजे हैं 0 डिग्री पे, Already 12 p.m. अबुल, सर हाँ, ये बताओ कि यहाँ पे 12 बजे हैं तो 45 डिग्री पे 12 बज चुके हैं कि 12 बजने वाले हैं यहाँ पे 45? सर 45 सर 12 बज चुके हैं। 12 बज चुके हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है ना। तो मतलब सनराइज कहाँ पहले होते हैं? इस साइड होंगे ना सनराइज। सनराइज इधर पहले होगा, फिर इधर होगा, देन इधर होगा, इधर होगा, देन इधर होगा। मतलब 12 यहाँ पे पहले ही बज चुके होंगे। सो व्हाट आई शुड बी सेइंग कि
these are the places which are ahead of Greenwich line or ahead of the prime meridian, can I say? Yes, sir. तो ईस्ट साइड में जितने एरिया हैं ये अहेड है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से, और इस साइड के जितने हैं वो उसके बाद में आएंगे, है ना, उसके बाद आएंगे, 0 डिग्री के बाद आएगा। तो व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट कि हम लोग बोलते हैं ना कि ईस्टर्न कंट्रीज या पूर्वोत्तर देश बोलते हैं, तो ईस्टर्न कंट्रीज बोलने का रीजन क्या है कि ये जो एरियाज हैं ये ईस्टर्न है, जहां पे सनराइज पहले होता है। एक गाना है मनोज कुमार का, इफ यू रिमेम्बर, कि जहां सूर्य सबसे पहले अपना डाले अपना डेरा, वह भारत देश है मेरा। नहीं नहीं, मनोज कुमार का नहीं है वो वाले, जहां डाल डाल पे वाला, जहां सूरज पहले आकर डाले अपना डेरा, ऐसे कुछ है ना वो सॉन्ग में। तो उस सॉन्ग का मतलब क्या है, देखो ईस्टर्न साइड में पूरे, इवन यूरोपियन कंट्री को छोड़ दो, अमेरिकन को छोड़ दो, पूरे ईस्टर्न साइड में या एशिया में सनराइज पहले होता है, सनराइज पहले हो रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी यू कैन सी कि सनराइज पहले होता है। तो दैट्स वाई इंडिया में पहले 12 बजेंगे और यहाँ पे बाद में 12 बजेंगे। अब मैं टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूं कि यहाँ पे जब 12 बजे हैं तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, क्योंकि मैंने अभी क्लॉक को कहीं से का सेट नहीं किया है। तो मैं यहाँ का 12 बजे का टाइम सेट कर दिया, और वो भी नाइट का। देखो अच्छे समझना, मैं बोलूं कि ये 12 बजे नाइट है, या तो मैं बोल सकता हूँ 00 आवर, है ना, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, या तो मैं 12 AM भी बोल सकता हूँ, 12 AM भी बोल सकता हूँ। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि सपोज मेरा जो इंडिया है वो 75 डिग्री पे है। सपोज मेरा जो इंडिया है 75 डिग्री, क्योंकि ये 45 है, ये 90 है, तो मैं इसका बीच का एक ले लिया 75 डिग्री। अब 75 डिग्री में कितना आवर का डिफरेंस हो जाता है, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि हर एक डिग्री में कितना मिनट का डिफरेंस आता है। तो ऐसा कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अर्थ रोटेट हो जाता है 360 डिग्री कितने आवर में, 24 आवर में। इज इट करेक्ट? 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट कर जाता है मेरा अर्थ। तो व्हाट डज इट मीन, मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो मुझे दिखता है कि 15 डिग्री एक आवर में, 1 आवर में रोटेट हो जाता है। मतलब 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट हो जाता है ना, यही तो मेरा मीनिंग है। अगर मैं आज 12 बजे मैंने डे टाइम में खाना खाया, तो अगले दिन जब मैं 12 बजे खाना खा रहा हूं तो मैं एक बार अर्थ का एक राउंड घूम चुका हूं। यही तो मीनिंग है कि मैं एक राउंड घूम चुका हूं, मतलब 360 डिग्री घूम चुका हूं। और कितने आवर में, 24 आवर में। मतलब हर एक आवर में, हर एक घंटे में मैं अर्थ का 15 डिग्री घूम जाता हूं, अर्थ का 15 डिग्री घूम जाता हूं। ठीक है, अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करता हूं तो प्लीज टेल मी कि ये 45 डिग्री में कितने आवर मैं घूम गया, कितने आवर में घूमूंगा। 45 डिग्री मुझे घूमना है तो कितने आवर में मैं घूमूंगा। 15 डिग्री में 1 आवर, तो 45 डिग्री घूमना है तो मैं कितने आवर में घूमूंगा। सर 3 आवर। अश्मिता? So 1 minute. यस No, प्लीज। no, sir. I'm just saying that please wait for 1 minute. I'm not saying Okay, the okay. time is 1 minute. यस ओके, वेदाश्रिता? सर अगर 1 आवर में 15 डिग्री है तो फिर 45 डिग्री घूमने के लिए 3 आवर्स। 3 आवर्स, अच्छा। तब तक आप लोग 75 डिग्री मेरा जो इंडिया है उसको कैलकुलेट करके बताओ, है ना। हाँ अश्मिता बताओ। फिफ्टीन डिग्री 1 आवर, तो 45 डिग्री सिंपली
I am multiplying 3. Here also I am multiplying 3 to 45 and here 3. So 3 hours. Yes. अब मुझे 75 डिग्री पहुंचने के लिए 15 डिग्री में कितना मल्टीप्लाई करूं मैं? 5 मल्टीप्लाई करूं? 5 into 15? Yes, sir. 5 hours. यहां पे भी 5 हो जाएगा, तो ये 5 आवर्स हुआ। मतलब क्या है, मेरा इंडिया रफली 5 आवर्स के डिफरेंस में होना चाहिए। रफली आई एम कैलकुलेटिंग, रफली 5 आवर्स के डिफरेंस में होना चाहिए मेरा जो इंडिया है। मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? अगर यहाँ पे रात के 12 बजे हैं तो हमारे 12 बज चुके हैं रात के। क्या हमारे रात के 12 बज चुके हैं? सर फिर से बताइए, कंफ्यूज हो गया। ओके। यहां तक समझ आया? ये 75 डिग्री वाला तक समझ आया है? यस सर। ओके, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। मतलब मुझे ये क्लियर पता है 75 डिग्री जो है 5 आवर्स का डिफरेंस आएगा। 5 आवर्स का डिफरेंस आएगा। ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा जो इंडिया है, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, रफली 75 डिग्री के आसपास है। मतलब यहां पे मैं 75 डिग्री के पास हमारा इंडिया है। तो ग्रीनविच से कितने आवर का डिफरेंस आ जा रहा है? ग्रीनविच से कितने आवर का डिफरेंस आ रहा है? So 5 hours. 5 आवर्स का डिफरेंस। और दैट 5 आवर्स विल बी अहेड होगा कि बाद का होगा, पोस्ट होगा? 5 hours ahead. 5 आवर्स अहेड। व्हाट डज इट मीन? यहां पे अगर 7:00 PM, हाँ 7 बजे शाम के हुए हैं, यहां पे अगर 7 बजे शाम का हुआ है तो यहां पे क्या टाइम हुआ होगा? 2 PM. अबुल? Yes, sir. यहाँ पे 7 बजे हैं तो यहाँ पे कितना PM हुआ होगा? No idea, sir. 6. अरे 5 आवर्स कैलकुलेट करो ना, 5 घंटे का डिफरेंस है। Yes, sir. 5 घंटे का डिफरेंस है तो यहाँ पे कितना टाइम होगा? विदर्शिता? So 11 a.m. अच्छा, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो टाइम हुआ, यहाँ पे होने वाला है। ये टाइम जो इंडिया में टाइम हुआ है वो ग्रीनविच में होगा, फ्यूचर में होगा। मतलब यहाँ पे 7 बजने में कितने आवर का डिफरेंस आना चाहिए? 5 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए। मतलब क्या है, ये वाला जो प्लेस है, ग्रीनविच वाला जो प्लेस है, इस 7 बजे से 5 घंटे पीछे होगा। मतलब यहाँ पे 2 बजे होंगे, यहाँ पे 2 बजे होंगे, 2 o'clock हुए होंगे, क्योंकि 5 घंटे का डिफरेंस है। यहां सनराइज होके 7 बजे शाम हो गया और यहाँ पे सनराइज लेट से हुआ, तो 7 बजने में भी टाइम लगेंगे। और कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। हम लोग सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर सोचो यहाँ पे, अगर मैं सिंपली सोचता हूं, अभी कोई क्लॉक का मैं ये नहीं बता रहा हूं ना, किसी भी क्लॉक के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपली बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर 7 बजे हैं मॉर्निंग के, अगर यहाँ पे मॉर्निंग के 7 बजे हैं तो यहाँ पे रात के 2 बजे हैं। अगर यहाँ पे इवनिंग के 7 बजे हैं तो यहाँ पे दोपहर के 2 बजे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनराइज पहले हो रहा है तो इवनिंग भी पहले होगा, है ना। यहाँ सनराइज लेट से हो रहा है तो इवनिंग भी लेट से होगा। और कितना डिफरेंस होगा? 5 आवर्स का डिफरेंस होगा। एज सिंपल एज दैट। तो क्या है,
अब और अच्छे से समझने की, ये चीज अगर समझ आ गया है तो और कुछ मैं डिटेल बताने वाला हूं इसमें। अच्छा, अब इसके बैक साइड में जाओ, चलो बैक साइड में चलते हैं। यहाँ पे 75 डिग्री रफली मैं ले लेता हूं, चलो ब्राजील, ब्राजील का 75 डिग्री ये वाला एरिया 75 डिग्री होगा यहाँ पे। तो ये 75 डिग्री में अब यहाँ पे जैसे 2 बजे हैं दोपहर को, सॉरी एट दिस, ये 2 बजे हैं दोपहर के, तो यहाँ पे कितने बजे होंगे? 9 a.m. 9 in the morning. 9 AM, क्योंकि ये 5 घंटे पीछे है, 5 घंटे पीछे है। तो यहाँ पे दोपहर का 2 बजे है, तो यहाँ पे मॉर्निंग के 9 बजे हैं, और पीछे आओगे तो यहाँ पे 7 बजे होंगे मॉर्निंग के, 7 बजे नहीं, 8 बजे होंगे मॉर्निंग के। और उस समय तक यहाँ पे इंडिया के यहाँ पे आसपास कितना हुआ होगा सोचो। यहाँ पे अगर मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहा है, यहाँ पे 8 मॉर्निंग का 8 बजे है, तो यहाँ पे इवनिंग का 8 बजा होगा, यहाँ पे इवनिंग का 8 बजा होगा। यहाँ पे मॉर्निंग का 8 बजेंगे, तो यहाँ पे इवनिंग के 8 बजेंगे। कैसे? लेट्स कैलकुलेट। यहां से यहां तक 90 डिग्री है, तो मतलब 6 आवर्स होगा, है ना। 0 से 90 डिग्री मतलब 6 आवर्स, और यहां से यहां तक अगर 90 डिग्री है तो 6 आवर्स फर्दर हुआ, मतलब यहां से इसके बीच में 12 घंटे का डिफरेंस होगा क्या? 12 घंटे का डिफरेंस होगा। और उसमें भी आगे कौन रहेगा? ये आगे रहेगा। आगे रहने का मतलब ये है कि यहां मॉर्निंग हो कि नाइट हो गया, और यहां पे अभी मॉर्निंग हो रहा है। एट दिस पॉइंट मॉर्निंग भी हो गया, अब नाइट भी हो गया, 8 बज गए इवनिंग में, और यहां पे अभी मॉर्निंग हो रहा है। 12 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपके जो फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स जो अमेरिका में हैं, जो अमेरिका में है, अगर हमारा यहाँ पे ये जैसे असम या असम के पास जो है, यहाँ पे सनराइज हो रहा है, तो अमेरिका में जो यहाँ पे लोग हैं 90 डिग्री पे, देखो दोनों 90 डिग्री है ना, यहाँ पे नाइट हुआ होगा, या तो यहाँ पे नाइट है तो यहाँ पे मॉर्निंग है, और यहाँ पे नाइट है तो यहाँ पे मॉर्निंग है। तो यू माइट हैव सीन कि जितने भी अमेरिका के क्लाइंट के साथ काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एंड ऑल्सो जो कॉलर्स वगैरह होते हैं या जिनके फ्रेंड्स या फैमिली हैं, they always take care of this thing कि when there is morning 8 o'clock in India, at that time in America there will be exactly 12 hours difference। आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये चीजें देख रहे हो कि क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ये 90 डिग्री ईस्ट है और ये 90 डिग्री वेस्ट है। 0 डिग्री के राइट साइड को ईस्ट में बोला जाता है, 45 डिग्री, 135 degree, 180 degree east. Here you can see 45 degree west, 90 degree, 135 degree. So in this manner, you can clearly see कि जो ये 135 डिग्री है, इसका अगर 12 घंटे का डिफरेंस निकालना है ना, 12 घंटे का डिफरेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो ये तो 135 डिग्री का डिफरेंस तो आ ही गया ऐसे ही, और मुझे 12 घंटे का डिफरेंस निकालने के लिए 180 डिग्री का डिफरेंस लाना है ना, तो मैं इसमें कितना ऐड कर दूंगा कि ये 180 डिग्री हो जाएगा। मैं इसमें कितना ऐड करूं कि 180 डिग्री हो जाए? 45 डिग्री मैं ऐड कर दूंगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। यस सर। So 135 कैसे आया, इससे बताइए। ये 135 डिग्री मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट मैं देख रहा हूं कि इसका 12 घंटे का डिफरेंस, मतलब 180 डिग्री डिफरेंस कहां पे होगा, कौन सा ऐसा लोकेशन होगा जो यहाँ पे, यहाँ का एग्जैक्टली 12 घंटे के डिफरेंस में आएगा। जैसे इंडिया का तो मैंने देख लिया कि 180 डिग्री अपोजिट कौन सा था, अमेरिका। वैसे ही
अगर ऑस्ट्रेलिया है तो इसका 180 डिग्री अपोजिट कौन सा होना चाहिए? तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि 135 तो यहां पे हो गया, और यहां पे अगर मैंने 45 डिग्री चला गया तो एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मॉर्निंग है, या तो मॉर्निंग यहाँ पे 7 o'clock है, तो यहाँ पे इवनिंग 7 o'clock होगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है मॉर्निंग में, तो यहाँ पे जो होगा वो अगर उसी टाइम पे खेलना चाहेगा तो उसको उस समय नाइट में 7 o'clock को वो, या इवनिंग में 7 o'clock को वो फुटबॉल खेलेगा, क्योंकि 180 डिग्री का डिफरेंस आ गया। और उसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका हुआ, ये 3 घंटे का डिफरेंस हुआ, और 135 मतलब कितने, 9 घंटे का डिफरेंस हुआ। 9 घंटा प्लस 3 घंटा, 3 आवर्स, 12 आवर्स। तो एट एनी पॉइंट ऑफ प्लेस मैं लॉन्गिट्यूड का एंगल निकाल लिया, लॉन्गिट्यूड का मेरे को एंगल पता चल गया, तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरे प्लेस पे कितने बजे सनलाइट या सनराइज या सनसेट होगा, दैट आई कैन आइडेंटिफाई। यही चीज बताने, इसका पर्पस देख रहे हो, लॉन्गिट्यूड का पर्पस ये है कि सन का जो पोजीशन है उस प्लेस के पर्सपेक्ट में कहां पे होगा, इसलिए So ये for 90 degree, there is difference of 12 hours. यस, नहीं नहीं नहीं, 90 डिग्री देर इज a difference of 6 hours. 6 hours, but further 90 degree it is the difference of 6 hours, because it is 90 degree east and it is 90 degree west. Ultimately 90 plus 90 80 डिग्री का डिफरेंस आ गया। So, sir, that means for 12 hours, it is 180 degree difference. Yes. 90 for 6, 90 for the other 6. राइट, एवरी 180 डिग्री इट इज 12 आवर्स डिफरेंस। हम लोग बोलते हैं ना ये एकदम 180 डिग्री अपोजिट है। मतलब क्या है, सिंपली है कि ये दोनों अपोजिट हैं और हर एक 180 डिग्री में 12 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अब ये बताओ, इसी से अब ये 45 डिग्री है ये वाला, मतलब ये सऊदी अरेबिया, इसका मुझे खोजो कि 180 डिग्री अपोजिट कौन सा होगा। इस 45 डिग्री का 180 डिग्री अपोजिट कौन सा होगा? whether it will be 45 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 135 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, कौन सा होगा इसमें से इसका अपोजिट, इस 45 डिग्री ईस्ट का? So 135 degree west. यस, इट इज कनाडा। यहाँ पे कनाडा है, तो ये प्लेस जो है ये सऊदी अरेबिया से 180 डिग्री अपोजिट पे है। मतलब यहाँ पे मॉर्निंग का 7 o'clock, तो यहाँ पे इवनिंग का 7 o'clock। तो ये है। अब ये बता सकते हो कि ये 0 डिग्री जो है, मतलब ग्रीनविच इंग्लैंड, इंग्लैंड का 180 डिग्री अपोजिट कौन सा होगा? whether this 180 degree east or whether it is 180 degree west. क्या वर्ल्ड ऐसा फ्लैट है कि वर्ल्ड ऐसा
स्फेरिकल है। Spherical. So what was your question? माय क्वेश्चन, इंग्लैंड का 180 डिग्री अपोजिट कौन सा होगा? So इंग्लैंड, England मतलब 0 degree यस primary. यस। हाँ आकाश, क्लास ले रहा हूँ ना, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। हाँ। So 180 degree west. अब ये समझो क्या है, ये जो अर्थ का जो पिक्चर दिया है उसने क्या किया है, ये जो स्फीयर है उसको एक प्लेन में लिया है। एक्चुअली 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर द सेम थिंग। हम लोग स्फेरिकल पोर्शन में या तो इधर से पीछे जाएं या इधर से पीछे जाएं, अल्टीमेटली दैट इज द सेम। तो दैट्स वाई 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 180 डिग्री इज 180 डिग्री, इट इज बोथ ईस्ट, इट इज बोथ वेस्ट, बिकॉज यहां से ईस्ट जाते हैं तभी भी वहीं पे आते हैं, यहां से वेस्ट जाए तभी भी वहीं पे जाते हैं। सो दैट्स वाई ये जो 180 डिग्री ईस्ट जो दिख रहा है या वेस्ट दिख रहा है, अल्टीमेटली दे आर कोइंसाइडिंग ऑन द सेम लाइन। तो ये जैसे अगर आप अपने पास में ग्लोब रखे होंगे तो कभी ऑब्जर्व करना कि 0 डिग्री यहां से निकालोगे, है ना, यहां से 0 डिग्री निकालोगे, 0 डिग्री आपका मैंने बताया इंग्लैंड से जाता है दिस प्लेस से, यहां से 0 डिग्री निकालोगे तो इसके अपोजिट में मैं इधर पे आऊंगा तो ये 180 डिग्री, ये जो है ये 180 डिग्री ईस्ट बोलो या वेस्ट बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द सेम, है ना। तो इसलिए क्या है कि जो 180 डिग्री है ना उसको हम लोग डेट के लाइन के हिसाब से डिसाइड किया कि यहां से डेट चेंज हो जाएगा, है ना। डेट कैसे चेंज होगा वो बाद में देखेंगे, डेट चेंज हो जाता है। तो 180 डिग्री जो है वो डेट के चेंज करने का टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया है, और वो कैसे होगा विल सी। बट प्रेजेंटली दिस पिक्चर, दिस होल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड शुड बी क्लियर टू यू। सिंपल बाय अंडरस्टैंडिंग कि 360 डिग्री में 24 आवर्स का डिफरेंस आता है, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का डिफरेंस आता है, और ये रोटेशन है, रिवॉल्यूशन नहीं है, दिस इज द रोटेशन। तो हर एक दिन आप पूरा 360 डिग्री घूम के आते हो हर एक दिन, ठीक है ना। तो ये जो रोटेशन है 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया तो ये आया 15 डिग्री जो है 1 घंटे में मैं घूमता हूं। इसलिए क्या है, मेरे जो 15 डिग्री डिफरेंस में होगा, जो राइट साइड होगा वो मेरे से 1 घंटा आगे होगा, और जो मेरे लेफ्ट साइड है वो मेरे से 1 घंटे पीछे होगा। और क्यों? क्योंकि सनराइज वहीं से हो रहा है, तो वहां पे पहले सनराइज होगा और फिर मेरे पास आएगा, तो मतलब सामने वाला मेरे से आगे है। तो इंडिया से आगे हुआ चाइना, चाइना और जापान आगे हुआ, रशिया भी आगे हुआ, बिकॉज इंडिया से वो आगे है, सनराइज पहले वहां पे होता है। और कितना आगे होता है देख लो, कितना डिफरेंस आ रहा है। मेरा इंडिया 75 डिग्री पे है, अगर कोई और प्लेस 90 डिग्री पे है तो मतलब 15 डिग्री का डिफरेंस आ गया, मतलब 1 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो इंडिया को मैंने लिया था 75 डिग्री ये वाला, अब अगर यहां से मैं इतना दूर पहुंच गया तो 1 घंटे का डिफरेंस आ गया, तो बोलोगे सर ये तो इंडिया ही है। तो यस इट इज इंडिया, ये इंडिया में ही है। मतलब क्या है, अगर आपका फ्रेंड एमपी में बैठा है, एमपी में भी बोलो, यूपी का एक प्लेस है मिर्जापुर, वहां पे बैठा हुआ है, वहां पे कोई पर्सन आपका बैठा हुआ है, देन वो कॉल करता है असम की अपनी गर्लफ्रेंड को और बोलता है कि देखो कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, कितना रोमांटिक सनसेट हो रहा है। तो व्हाट शी विल से, आर यू, हैव यू गॉन मैड, आर यू क्रेजी, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया सनसेट हुए। क्यों बोलेगी? क्योंकि असम में सनसेट पहले हो चुका है, और वो जो बेचारा यूपी में बैठा है उसको बेचारे को सनसेट अभी दिख रहा है और रोमांटिक फीलिंग अभी आ रही है। तो दैट्स द थिंग, दैट्स द डिफरेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। एंड द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन मिर्जापुर, अगर वहां पे वो लड़का है, अब उसने को सोचा कि ये आसाम की गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है करके, है ना, तो बिल्कुल उसको रोमांस आता ही नहीं है, तो वो उसने गुजराती एक गरबा वाली को उठा लिया, है ना, एक गरबा वाली। अब वो उसने बोला कि ये जो हैगी मेरी गर्लफ्रेंड होगी करके, तो उसको अच्छा लगा, हाँ गुजराती है, बढ़िया, अच्छा खाने पीने भी मिलेगा, फाफड़ा वो सब जो भी है खाने मिलेगा।
तो अब क्या है, उसको पसंद आ गई गरबा वाली, और इसको और उसको यूपी वाला पसंद आ गया। अब क्या हुआ, अब फिर से इस बार क्या किया, उसने फिर 7 बजे फोन लगाया, देखो व्हाट ए रोमांटिक सनसेट हियर। देन शी विल से सनसेट, अभी तो सन काफी ऊपर में है, अभी कोई सनसेट नहीं हुआ, आई एम इन द ऑफिस, प्लीज वेट फॉर 1 आवर मोर, 1 घंटा और वेट करो। क्यों? क्योंकि वहां पे सनसेट 1 घंटे बाद आने वाला है। तो अब अल्टीमेटली व्हाट ही हैज डिसाइडेड कि मैं यूपी का हूं तो मैं यूपी की ही गर्ल खोजूंगा, या एमपी का खोजूंगा, या भले साउथ इंडिया की गर्ल खोज लूंगा, बट आई विल नॉट गो फॉर आसाम एंड गुजरात। व्हाट्स द रीजन? बिकॉज जो यूपी के लाइन पे जो जो लोग जो जो स्टेट्स आते हैं उनका सनसेट एक टाइम पे होगा, है ना। तो दैट्स व्हाई दैट्स द डिफरेंस। तो विद इन इंडिया इटसेल्फ यू कैन फाइंड द डिफरेंस। And what can be the extreme case of this? The girl or the boy who is sitting in this Arunachal Pradesh, and he loves the girl who is there in Kutch. अब अरुणाचल प्रदेश का लड़का है और उसको पसंद आ गई वही गरबा वाली, है ना, बढ़िया डांस करती है गरबा में, तो उसको वहीं पे पसंद हो गया। अब बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग, क्या सनसेट है, कितना ब्यूटीफुल सनसेट है। एंड व्हाट शी विल से, जो कच्छ में है, अभी 2 घंटे का डिफरेंस, अभी 2 घंटे का टाइम है, अभी दोपहर है, 3 बजे हैं दोपहर के, और आपके यहाँ 5 बजे भले हो जाए, अभी इवनिंग भले हो गए, पर अभी मेरे यहाँ दोपहर है, इट इज नून, और आई कैन से आफ्टरनून, इट इज नॉट इवनिंग इन नन ऑफ द केस। वाई? बिकॉज इंडिया का एक्सट्रीम ईस्ट और एक्सट्रीम वेस्ट में अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंस है, और अगर अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंस मतलब क्या होता है, मतलब 2 आवर्स का डिफरेंस होना। 2 आवर्स का डिफरेंस मतलब ये है कि कहीं पे सनराइज हुआ है तो उसके 2 घंटे बाद सनराइज होगा। तो ये तो यूपी से फिर भी चल जा रहा था, बट प्रॉब्लम इज विथ अरुणाचल एंड गुजरात ना, प्रॉब्लम इज देयर विथ अरुणाचल एंड गुजरात। इन द सेम मैनर यू कैन सी कि जो बंगाल एंड महाराष्ट्र या गुजरात, उसके टाइमिंग में बहुत डिफरेंसेस आ जाता है। तो अभी मैंने कोई स्टैंडर्ड टाइम सेट नहीं किया है, तब की बात हो रही है ना। मैं सिंपली बाय ऑब्जर्विंग द नेचर आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट इट, टू ऐड ऑन दिस कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें हम लोग स्टैंडर्ड टाइम लेके आएंगे। प्रॉब्लम क्या होता था कि पूरे इंडिया में, इतना बड़ा एरिया है इंडिया, हाँ, होल ऑफ द इंडिया में, ये है 68 डिग्री ईस्ट पे एंड ये है 97 डिग्री ईस्ट पे, दोनों ही ईस्ट पे होगा क्योंकि प्राइम मेरिडियन तो उधर लेफ्ट साइड में कहीं पे होगा। तो 68 डिग्री एंड 97 डिग्री रफली यू कैन सी कि इसको मैं 98 कर दिया तो रफली 38 डिग्री का डिफरेंस आया, रफली 30 डिग्री का डिफरेंस आया। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए। 30 डिग्री का डिफरेंस मतलब 2 आवर्स का डिफरेंस, 2 आवर्स का डिफरेंस। तो व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या किया जाए? तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने बोला कि यहाँ पे यूपी में एक मिर्जापुर जगह है, वहां पे जब 12 बजते हैं तो वही पूरे इंडिया का 12 बजे का टाइम होगा। इसका मतलब क्या है, सारे लोग 12 बजे दोपहर का टाइम उसी तरीके से सेट करते हैं, अदरवाइज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ये लोग अपना लोकल टाइम अगर लेते रहेंगे तो आसाम का अलग टाइम, अरुणाचल का अलग टाइम, हर जगह अलग अलग टाइम होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर कोई अलग अलग क्लॉक सेट करेगा। सनराइज कैसे टैकल होगा? मतलब 2 आवर्स टाइम का जो डिफरेंस है उसमें तो डिफरेंस आता है ना, सनसेट और सनराइज। यस डिफरेंस आता है। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब देखो, अभी तक तो हम लोग सिंपली ऑब्जर्व करके देख रहे थे। अब समझने के लिए ये समझ आएगा कि जैसे अब इसने भी 12 बजे का टाइम सेट कर लिया अपने क्लॉक में, जो क्लॉक है बड़ा अच्छा क्लॉक है, और यहाँ का भी जो क्लॉक है इसने भी 12 बजे का टाइम सेट कर लिया, इसने भी 12 बजे का टाइम सेट कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जब 12 बजे हैं और यहाँ पे 12 बजे हैं और यहाँ पे 12 बजे हैं, वो मेरे नेचर पे सूट नहीं कर रहा। नेचर मतलब जो मेरा बाहर का नेचर है, द
द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन के बेसिस पे मेरा क्लॉक मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? क्योंकि जब मैं यहाँ पे 12 बजे का टाइम अपने क्लॉक में देखता हूं तो ऑलरेडी वहां पे सन जो है शॉर्टेस्ट शेडो दे के निकल चुका है, शॉर्टेस्ट शेडो देके निकल चुका है। मतलब वो दैट सन इज नॉट ओवर हेड एट द टाइम ऑफ 12 o'clock। वाई? बिकॉज मैंने 12 बजे का टाइम इस 82 डिग्री के हिसाब से सेट किया है, एंड इट इज बिकॉज गवर्नमेंट आस्क्ड मी टू डू दिस। गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम एक ही रहेगा, और वो भी तब रहेगा जब वहां पे 12 बजेंगे। बट यहाँ पे तो 12 बज चुके हैं। इफ यू रिमेंबर कि ईस्टर्न साइड में पहले 12 बज जाते हैं, बट मेरा क्लॉक 12 दिखा रहा है, पर मेरा जो सन है वो सन इज नॉट ओवर हेड टू मी। सन ऑलरेडी निकल चुका है। मतलब एक वहां के लोकल टाइम के हिसाब से वहां पे 1 बजने चाहिए थे, बट मेरा क्लॉक 12 बजे दिखाता है। वही चीज गुजरात में जाओगे, when you will move to Gujarat, what you will find कि your clock is showing 12 o'clock, but in reality the sun rays जो है that is giving me heat equivalent to 11 o'clock। 11 बजे के हिसाब से मुझे सन का हीट मिल रहा है, और शॉर्टेस्ट शेडो जो आएगा वो 1 घंटे बाद आ रहा है, मतलब 1 बजे आ रहा है वहां पे। तो ये तो है डिफरेंस। व्हाट कैन बी डन, है ना? तो इसलिए क्या होता है, क्लॉक जब नहीं था, हर कोई लोकल टाइम अगर फॉलो करता तो वो अपना अपना क्लॉक सेट करता, लोकल टाइम सेट करता। बट प्रॉब्लम है इंडिया को, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड ने अपना अपना कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है, और उस स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग फॉलो करते हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ये है, तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई पर्सन, if any person is going to office at 10 o'clock, 10 बजे वो ऑफिस जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसका जो बॉडी है वो टायर्ड है 11 o'clock के बराबर। क्योंकि हमारे बॉडी में भी क्लॉक होता है, कभी हम लोग साइंस एंड टेक के टॉपिक कराएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो उसका जो बॉडी है वो 10 AM के हिसाब से फ्रेश नहीं है, उसका बॉडी जो है वो 11 AM के हिसाब से फ्रेश, या तो बोलना चाहिए कि टायर्ड है। क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉडी सन को फॉलो करता है रादर देन हमारे क्लॉक को, है ना? तो हम लोग का जो बॉडी क्लॉक है सन के हिसाब से एडजस्टेड है, और हम लोगों को उसी हिसाब से एनर्जी हमारे बॉडी में रहती है। इसके बारे में नोबेल प्राइज भी मिला है कि किस तरीके से बॉडी क्लॉक मैचेस विद द एनवायरनमेंट, उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो हम लोग अभी इस पे बात नहीं करेंगे। तो ये हुआ ये वाला। अब यहाँ पे कोई पर्सन, इस गुजरात में कोई पर्सन 10 बजे ऑफिस जाता है, मतलब उसका बॉडी जो फ्रेश है वो 9 o'clock के बराबर। क्योंकि 10 o'clock मतलब यहाँ का 10 o'clock, तो ये तो 1 घंटे पहले पहुंच गया बेचारा, और यहाँ पे वो 1 घंटे बाद पहुंच रहा है। मतलब क्या है, अगर कोई 7 o'clock को यहाँ पे छूटता है, 7 AM को वो वहां से छुट्टी होती है उसकी ऑफिस से या कॉलेज से या स्कूल से छुट्टी होती है 7 बजे का, तो उसका बॉडी जो होगा वो 8 बजे के बराबर टायर्ड होगा। अगर ये 11 बजे सोता है, मतलब वो एक्चुअल में रियलिटी में 12 बजे नेचर के हिसाब से सो रहा है। अगर ये 7 बजे उठता है, मतलब वो 8 बजे के हिसाब से वो उठ रहा है, मतलब बहुत लेट उठ रहा है। बिकॉज वी शुड फॉलो द पैटर्न ऑफ द सन, तो वी आर गेटिंग लेट डिस्पाइट ऑफ आई एम गेटिंग अप एट 7 o'clock. It means the people who are living on the eastern side, they should get up early. They should get up early, because if their clock is showing 6 o'clock, it is already 7 o'clock. It is showing 7 o'clock, it is already 8 o'clock. And they should sleep early. उनको जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि उनका बॉडी का एनर्जी उसके क्लॉक को फॉलो ना करके नेचर को फॉलो करता है। अपोजिट पे जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो लोग हैं they are getting up early. If they are getting up at 6 o'clock, they are getting up in reality at 5 o'clock. अगर वो 11 बजे सो रहे मतलब वो 10 बजे सो रहे हैं।
whether there is an advantage or disadvantage of this, yes, there is clear disadvantage of this for the people who are living on the eastern side, but it is advantageous for the people who are living on the western side, because in reality what the getting up time for us should be when there is a sunrise or when there is a bright light outside there. जब भी बाहर में डे हो जाता है, जिस समय बर्ड्स वगैरह उठती है 4-5 बजे जो होता है, वही हमारा बॉडी उसी हिसाब से एडजस्टेड है पूरा, क्योंकि हम लोग ये तो अभी 50 ईयर्स की बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग तो एक्चुअली इवॉल्व हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स से, धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए। तो नेचर का क्लॉक या हमारे बॉडी क्लॉक से मैच करता है। देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स, सर्टेन जीन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दोस काइंड ऑफ द बॉडी क्लॉक, है ना। हर एक के में इवन देखोगे कि अगर जैसे चूहा जो है ना, उसको पता रहता है कि अभी क्या टाइम है। जैसे 11 बजे आप सोते हो तो उसके बाद वो एक्टिव होता है। बाय द वे आज सोए नहीं 11 बजे, तो वो उसी समय एक्टिव हो जाएगा 11 बजे। जैसे मॉस्किटोज को यू विल ऑब्जर्व, मॉस्किटोज को एग्जैक्टली 5, 5:30 बजे, 5:30, 6 बजे के आसपास वो एक्टिव हो जाते हैं। नो वन हैज टोल्ड अस देम कि अब आना है और काटना है, बट दे आर एक्टिव। वैसे बर्ड्स को एग्जैक्टली पता है। इन द सेम मैनर वी आर ऑल्सो हैविंग द बॉडी क्लॉक। इफ यू आर able to hear the inner voice of your body, definitely what you will find, if you are really sleeping at 9 p.m. at night, then automatically you will get up at 5 o'clock, है ना, roughly ये हो जाता है। और later on what will happen, even एक single second का difference नहीं आएगा। जब 12 बजेंगे तो वही 12 बजे आप नींद खुल जाएगी। मतलब जब भी जो टाइम होगा जो सेट किया है 5 बजे, मतलब बिना क्लॉक देखे 5 बजे उठ जाओगे। sometimes you might have observed, अपने बॉडी को उस तरीके से ट्रेन करना होता है। और तो ये मेरे साथ तो होता था कि मैं 6:45 को उठता था और ऑटोमेटिक एग्जैक्टली 6:45 को नींद खुल जाती थी विदाउट एनी अलार्म। तो इट हैपेंस विद मी इन टुडे आल्सो, और यही आपके साथ भी होता है। तो जस्ट यू विल हैव टू प्रैक्टिस टू लिसन योर बॉडी क्लॉक। तो खैर मैं दूसरे पे आता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा था कि क्या है कि द हिंदू में वन ऑफ द एनालिसिस वाज देयर कि just because people living on the eastern side are in clear disadvantage as compared to the people who are living on the western side, the productivity level of the eastern people will be less as compared to the people living in the western part of the country, and that's why the contribution in the GDP is more on the western states as compared to eastern states. क्या है, जितने हमारे पुअर स्टेट हैं पूरे इंडिया के, बीट बिहार, बीट उड़ीसा, बीट झारखंड, बीट छत्तीसगढ़, सारे ईस्टर्न साइड में, और जितने रिच स्टेट है जो कि इंडिया के जीडीपी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बीट महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिस ये केरला, है ना, ये सारे जो अच्छे जीडीपी में परफॉर्म करते हैं, दे आर ऑन द वेस्टर्न साइड। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, देयर माइट बी वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि असम में जो लेबर है वो लेट पहुंचते थे, तो उसके लिए क्या है, उन लोगों ने अपना एक टी टाइम का सेट करने के लिए प्रपोजल रखा था। तो क्या है कि वी शुड फॉलो एटलीस्ट लोकल टाइम रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द वॉच इज शोइंग। हम लोग को अपना लोकल टाइम को फॉलो करना चाहिए, है ना। और कितना फॉलो करना चाहिए, सिंपली 1 आवर का डिफरेंस समझ लो, that you should be following. Means if you are targeting for 7 o'clock, please get up at 6 o'clock. अगर 7 बजे को उठना चाहते हो तो 6 o'clock को उठो, है ना, यही है। और सही टाइम पे उठने का एक ही तरीका है कि नाइट में टाइमली सोना, तभी वो मॉर्निंग में टाइमली उठोगे। 7 to 8 hours ऑफ द स्लीप शुड बी रिक्वायर्ड, है ना। उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे कम भी इट इज नॉट ओके। ठीक, तो मैं ये बताना चाह रहा था। तो अब देखो, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हैज बीन सेट एट 82.5। 82.5 का इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम को सेट किया गया। अब मैं अभी तक तो 75 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेशन किया था। तो 75 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेशन में मुझे कितना मिला था, 5 घंटे का डिफरेंस आया था, 5 आवर्स का डिफरेंस आया था। किसके कंपैरिजन में, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी बोलते हैं ना, याद होगा, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी के से 5 घंटे का डिफरेंस आया था। बट मुझे अभी आके पता चला कि 75 से ये 82.5 है इन रियलिटी। अब मुझे वहां तक पहुंचना है, तो 75 में से कितना माइनस कर लूं मैं, तो मेरे को मिलता है 7.5।
7.5। तो 15 डिग्री में 1 घंटा था, तो 7.5 में 30 मिनट्स, है ना, 30 मिनट्स। 15 डिग्री में 60 मिनट्स का डिफरेंस था, तो 7.5 डिग्री में कितने का डिफरेंस हुआ? 30 मिनट। और हम लोगों ने 5 घंटे का कैलकुलेशन तो 75 के हिसाब से कर लिया था, उसमें 7.5 डिग्री और ऐड कर दो तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकल जाता। तो मतलब क्या है, ग्रीनविच के कंपैरिजन में हमारा जो टाइम है 5 घंटे 30 मिनट, 5 hours 30 मिनट्स का डिफरेंस में होगा, 5 hours 30 मिनट्स के डिफरेंस में होगा। So now you will be able to realize why computer and everywhere it is being shown GMT plus 5:30. Have you seen somewhere? कहीं पे देखा है GMT plus 5:30? Yes, sir. है ना, सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। I can show you in my computer also. Yes, sir. If it's Kolkata time. हाँ सर देखो, लिखो है टाइम जोन हाँ ये UTC देखो, plus 5:30. है ना, 5:30 दिख रहा है। तो मतलब क्या है, ये कैलकुलेशन कहाँ से आया? हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया, है ना, क्योंकि 82.5 है तो वो कैलकुलेट हम लोगों ने करके दिखा दिया। अब मुझे कोई भी कहीं का भी डिग्री बस बता दे जीएमटी के कंपैरिजन में, आई विल बी एबल टू टेल द डिफरेंस, है ना, क्लियरली मैं बता सकता हूँ डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो ये है, यही कैलकुलेशन मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। अब देखते हैं, तो स्टैंडर्ड, अब ये जो पिक्चर है, ये नाउ इट शुड बी अ बिट इजियर फॉर यू। इतना भी नहीं होगा क्योंकि देखो, मेरे हम लोग का प्रैक्टिस से आया है चीज है, आप लोगों को 2-4 बार उसके साथ लड़ाई करना होगा, फिर से इसके साथ, है ना, जूझना होगा। आई एम सेइंग थोड़ा सा फिर से 2-4 बार रिवाइज करोगे ना, समझ आएगा, अपने लेवल पे समझो। मेरा जो बताया था वो ठीक है, आप अपने लेवल पे समझोगे क्या डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाला पिक्चर है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड शुड बी क्लियर टू यू, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड को भी अच्छे से समझ लिए, लैटिट्यूड को भी अच्छे से समझ लिया। अब क्या है, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, हर एक कंट्री क्या है, ऐसा तो नहीं कि इंडिया के नीचे है तो इंडिया का टाइम जोन को फॉलो करे, है ना। ये कजाकिस्तान का अपना टाइम जोन है, कजाकिस्तान अपने मिडिल में खोजेगा, इंडिया अपने मिडिल में खोजेगा, चाइना अपने मिडिल में कहीं खोजेगा, रशिया तो उसका इतना सारा, इतना बड़ा एक्सपेंशन है तो वो कहाँ पे खोजेगा, अमेरिका अपना मिडिल कहीं पे खोजेगा, तो इसलिए 2-3 जगह पे टाइम जोन बनाना पड़ेगा। तो जिसका भी अच्छे से समझना, जिसका भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ज्यादा है, जिस भी कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ज्यादा है, उसको टाइम जोन बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, एक टाइम जोन से काम नहीं चलेगा भाई। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन सिर्फ 30 डिग्री का है, उतने में ही 2 घंटे का डिफरेंस आ जा रहा है। तो नाउ यू कैन सी, रशिया का देखो, रशिया का ये वाला लाइन और ये वाला लाइन देखो, कहाँ ये 0 डिग्री के आसपास और कहाँ ये 180 डिग्री के आसपास। मतलब रशिया अगर एक टाइम जोन लिया तो 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो जिसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन और आई कैन से लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन जिसका ज्यादा है, दोज कंट्रीज शुड फॉलो मल्टीपल टाइम जोन्स। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल कनाडा, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, isn't it? इनको मल्टीपल टाइम जोन फॉलो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे अराउंड। हमारे पास ऑप्शंस था कि हमारे पास 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, फिर भी किसी तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। स्टिल यू कैन सी कि द प्रोडक्टिविटी लेवल इज बीइंग डिक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम जोन्स। तो यू कैन सी कि कितना डिफरेंस आ जाएगा अगर हम लोग टाइम एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। तो दैट्स वाई क्या होता है, यू कैन सी फॉर द कनाडा, यूएसए, चाइना, यूएसएसआर, ये लोग मल्टीपल टाइम जोन पे हैं। जैसे कनाडा एंड यूएसए हैज 5 टाइम जोन्स, कनाडा एंड यूएसए हैज 5 टाइम जोन्स। व्हाट डज इट मीन? मतलब क्या है, यहाँ पे कोई शिकागो या ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे जितने कंट्रीज हैं, वॉशिंगटन डीसी हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, यहाँ पे अगर कोई बॉय काम करता है ना, यहाँ पे अगर वो जॉब करता है किसी किसी बोलना चाहिए
शिकागो में मोस्टली ना ये हार्डवेयर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मोटर्स वाले, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गए, स्टील इंडस्ट्रीज, ये सब ना इसके आसपास में है। और जितने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं इधर पे, सैन फ्रांसिस्को हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, ये सब इस साइड पे है। तो एक पर्सन है जो कि चलो सपोज जनरल मोटर्स में काम करता है, वहां पे उसका एक ऑफिस है, और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एप्पल में काम करती है, और वो है वहां पे इस जगह पे। तो ये दोनों का अलग अलग टाइम जोन होगा, ये फॉलो कर रहा होगा यहाँ का लोकल टाइम, ये फॉलो कर रही होगी यहाँ का लोकल टाइम। अब ये कल के दिन उससे मिलने जाएगा, वहां पे मिलने जाएगा, तो क्या होगा, उसको वहां जाके क्लॉक एक्चुअल में सेट करना पड़ेगा, एंड दे आर हैबिचुएटेड ऑफ इट। वहां जाके उसको अपना टाइम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां का टाइम जोन अलग है, उसका क्लॉक को एडजस्ट करना होगा, और फिर वो उधर आएगा तो फिर से उसको क्लॉक को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एक और अच्छी चीज बता रहा हूं मैं इसी से रिलेटेड। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे जब वो निकला था उससे मिलने के लिए, आज कार में ही निकल गया, क्रिसमस आ रहा है तो मिल के आऊंगा, तो उसने निकला, वो निकला इवनिंग में, 24 के इवनिंग में निकला, पहुंचा यहाँ पे अभी भी इवनिंग हुआ है, अभी भी इवनिंग है, और वो भी 24 का ही इवनिंग है। क्यों? मतलब वो इवनिंग में निकला था और इवनिंग में ही पहुंचा। इज इट पॉसिबल? टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस होगा, बट इवनिंग में पहुंचा, इवनिंग में ही पहुंचेगा वो। मतलब इवनिंग में निकला था घर से और इतना दूर गया, फिर भी इवनिंग में ही पहुंचा। फिर अपने घर से जब निकला था उसके मैंने वहां का टाइम इवनिंग हुआ था, और जहाँ पे गया वहां तब इवनिंग हुआ। यस, बिकॉज ऑलरेडी जो वेस्टर्न साइड में है वहां इवनिंग लेट से होता है, तो एक्चुअली द स्पीड विच ही इज फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड विच इज ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड है उसी को वो फॉलो करते, उतना ही स्पीड से वो घूम रहा है। When he left his home, it was actually evening in his place, but when he reached there, that time it became evening there, because when he left, it was ahead of the place he has reached now. Right, exactly. इसलिए इवन ही कैन वॉच द सनसेट ऑल्सो, वो कंटिन्यूसली 2 आवर्स तक सनसेट देखते जाएगा। अगर उसने निकला है कार में तो उसको सनसेट से निकले के टाइम पे निकला तो वो सनसेट में ही, मतलब व्हाट डज इट मीन, उसके लाइफ में 2 घंटे या 4 घंटे ऐड हो गए। उसके लाइफ में 4 घंटे ऐड हो गए। अच्छा, अब अपोजिट, वो निकला यहां से मॉर्निंग 7 o'clock को, डिफरेंस था 4 घंटे में पहुंच जाता, वो 4 आवर्स में पहुंच जाता। 7 बजे मॉर्निंग में निकल गया, सोचा कि ऑफिस भी अटेंड कर लूंगा, 11 o'clock को मॉर्निंग में अटेंड कर लूंगा। वहां पहुंचा, 8 घंटे का डिफरेंस आ गया। मतलब क्या हुआ, 11 o'clock के बाद 4 घंटा और, 12, 1, 2, 3 बजे पहुंचा वहां। तो जाते वक्त तो विद इन नो टाइम ही हैड रीच्ड, और आते वक्त उसको 8 घंटे लग गए आने में। यही तो है, मतलब वो निकला था मॉर्निंग में 7 o'clock को, और वहां पहुंचा तो दोपहर का 3 बज रहे हैं। ये है डिफरेंस। अब आपको और भी उसी से रियलाइजेशन करा रहा हूं, तभी तो आप समझ पाओगे इस चीज को। अब ये जो अबुल है, अबुल को मिली एक बुलबुल, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बुलबुल और उसका अबुल। अब ये मैरिज भी कर लिया, शादी भी कर लिया। अब हनीमून में बोला कहाँ जाओगे, तो उसने बोला कि पटाया जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, घूम के आएंगे। ठीक है, मैं अभी टिकट कराता हूँ। तो टिकट कर लिया, मॉर्निंग 7 o'clock का टिकट किया उसने, और गया। 2 घंटे का टाइम लगा, और वहां जब पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, पट्टाया में, तो वहां पे अभी भी 7 o'clock है।
टाइम यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे, है ना, वहां पे अभी भी 7 o'clock है। मतलब क्या है, विद इन नो टाइम ही हैज रीच्ड देयर, 2 घंटे में ही पहुंच गया वहां पे। जबकि 2 घंटे में पहुंचा, बट वहां पे भी सनराइज के समय निकला था, वहां पे भी सनराइज में पहुंचा अबुल। बट रिटर्निंग में क्या हुआ, 7 PM को निकला, सोचा घर जाके खाना वाना खाएंगे बढ़िया, 9 बजे तक खाना खा लेंगे। पर जब वो वापस आया तो 11 o'clock नाइट हो गया था। यही तो हो रहा है, वहां वापस पहुंचा तो 11 o'clock नाइट हो गया, मतलब 4 घंटे में पहुंचने में लग गया उसको। ठीक है ना। सो इफ वी आर मूविंग तो जगह का डिस्टेंस तो सेम ही है, मतलब Yes. अगर जाने में 2 घंटा लगा तो आने में 4 घंटा क्यों लगा? मतलब एक्चुअली क्या है, लोकल टाइम फॉलो करना पड़ेगा ना उसको। तो बैंकॉक का लोकल टाइम जो होगा, यहाँ पे 7 बज चुके होंगे काफी पहले, और यहाँ पे 7 बजने में ये तो बता दो, देखो ये यहाँ पे 7 बजे निकला, तो यहाँ पे सपोज सनराइज था, तो इधर पहुंचेगा तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, हाँ यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे उसको 11 o'clock हो जाएंगे ना। यस सर, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। हाँ, एक्सपीरियंस किया है ना, क्या बुलबुल के यस साथ सर। ही? नहीं सर, मैं यूक्रेन जब गया था तब 3.5 घंटे का डिफरेंस था, मतलब हाँ इंडिया। हाँ सर। हाँ, देखो यूक्रेन कहाँ पे है? यस सर। यूक्रेन सर सर रशिया के आपका आसपास। रशिया का बॉर्डर शेयर करता है। हाँ, ये वाला है ना। यस। तो अब क्या है, नहीं ये तो टर्की हो गया, यहाँ 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 पे है ना। तो क्या है, यूक्रेन हमसे कितना आवर्स का डिफरेंस पे दिख रहा है? तो यूक्रेन रफली यू कैन सी कि यहाँ पे अगर 45 डिग्री लेके चलो तो, और 75 है ना, 30 डिग्री का डिफरेंस है ना। यस सर, 3.5 घंटा और मतलब कभी आपका समर सीजन में 2:30 होता है आवर्स का डिफरेंस, और आपका ऐसे में 3:30 आवर्स का होता है। हाँ, ठीक है ना। तो क्या है, अगर हम लोग यूक्रेन पहुंच रहे हैं तो विद इन नो टाइम पहुंच रहे हैं, पर आ रहे हैं तो उसका डबल टाइम लग रहा है। यही तो हुआ होगा। सर वो क्यों हो रहा है, वही समझ नहीं आ रहा है। हाँ, क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो, Why is the time double है? हाँ हाँ, समझो, जैसे यहाँ पे हमारा इंडिया का टाइम किस हिसाब से सेट होगा, जब सनराइज है, तो यहाँ पे 7 बजे का मॉर्निंग हुआ, और इसने अपना टाइम कब सेट किया होगा, इसने यहाँ पे टाइम सेट होगा जब यहाँ पे सनराइज होगा। तो यहाँ के टाइम और यहाँ के टाइम में कितने आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए रफली? क्योंकि ये 75 डिग्री ले लिया और ये 45 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का डिफरेंस, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 7 जब बजेंगे, यूक्रेन के हिसाब से जब 7 बजेंगे, और इंडिया के हिसाब से जो 7 बजे हैं, ये दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए ना। और मेरे को यहां से पहुंचने में 2 घंटे लग गए, तो मैं 2 घंटे में जब यहां पहुंचा तब यहां पे भी 7 o'clock मॉर्निंग है, तो टाइम कम हो गया लग रहा है ना, क्योंकि वहां पे भी 7 बजे हैं, यहाँ पे भी 7 बजे, और ट्रेवल का जो टाइम है उतना ही टाइम में यहाँ पे भी डिले होता है सनराइज होने में। So मतलब when I reached UK at 7, it is already 9 at India. नो, हाँ 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 हाँ, तो करेक्ट। अगर यस यस, सर अगर इट्स अप्रोक्सीमेटली 9:30। यूक्रेन में अगर मॉर्निंग है, यूक्रेन में मॉर्निंग है, तो इंडिया में फिर 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके होंगे, मतलब 9 बज चुके होंगे इवनिंग में। अगर यूक्रेन में 7 o'clock है, मतलब इंडिया में 9 o'clock हो चुके हैं। तो सर ये डबल कैसे हुआ? हाँ, देखो ना डबल कैसे हो रहा है, अब देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे यूक्रेन के टाइम के हिसाब से वो 7 o'clock को निकला मॉर्निंग में। इंडिया में कितने बज चुके होंगे इस समय जब वो निकला है? इंडिया में 9 o'clock हो चुके होंगे जब वो निकला है वहां से। उसको ट्रेवल टाइम कितना लगा? 2 hours। तब तक इंडिया में कितने बज गए? 11 बज गए ना। सर ये ट्रैवल टाइम डिफरेंस ही तो है।
नहीं, ट्रैवल टाइम टाइम डिफरेंस नहीं है। मैं सर अच्छा ये लोकल टाइम है। लाइक वहां पे 7 बजे थे, यहाँ पे 9, तो जब टाइम पे वहां पे पहुंचे तो तभी तो वो एक्सीड हो जाएगा टाइम, तभी शायद ऐसे। तो यूक्रेन का स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वहां के क्लॉक के हिसाब से 7 o'clock है ना। और यहाँ के क्लॉक के हिसाब से यूक्रेन के टाइम से अहेड होगा कि बाद कि पोस्ट होगा, ये अहेड होगा कि पोस्ट में होगा? अहेड होगा। अहेड होगा। अहेड होगा मतलब क्या है, यहाँ पे 2 घंटा डिफरेंस होगा, तो 2 घंटा डिफरेंस मतलब यहाँ पे 9 बजे होंगे। या तो यहाँ पे खड़े होके अबुल अगर फोन करता है अपने फैमिली को कि मैं निकल गया हूँ मॉर्निंग में, तो वो जब फोन कर रहा है अपने घर पे, तो उस समय उनके फैमिली में ऑलरेडी 9 o'clock हो चुके हैं घर पे। और अबुल ने बोला कि मुझे 2 घंटा लगेगा आने में। तो अबुल जब 2 घंटे बाद पहुंचा, तब इंडिया में तो 11 बज जाएंगे ना। तो इसलिए आपको दिख रहा है कि 4 घंटे का डिफरेंस आया। 7 बजे निकला था और 11 बजे पहुंचा, तो 4 घंटे का डिफरेंस दिखा। सर जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, मतलब वो 7 से 9 बजे तक आने में जो 2 घंटे का डिफरेंस, वो अगर 3 घंटे हुआ तो 3 घंटे हुआ तो हाँ, अच्छा 3 घंटे हुआ तो 12 o'clock पे पहुंचेगा। मतलब सर वो डिफरेंस जो है वो लोकल टाइम का डिफरेंस है। हाँ, ये जो अच्छा। डिफरेंस है यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये डिफरेंस जो है वो लोकल टाइम का डिफरेंस एक्चुअल में। हर एक कंट्री अपना अपना क्लॉक सेट करता है, इसलिए डिफरेंस है। ये वर्चुअल डिफरेंस है। इन रियलिटी अपने को तो उतना ही टाइम लग रहा है। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 आवर का टाइम लग रहा है, तो 3 घंटे का ही टाइम लगेगा। बट हम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं लेट, है ना। वहां के लोकल टाइम के हिसाब से पहुंच रहे हैं लेट, और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे वही एग्जांपल मैं बताना चाह रहा था कि 7 o'clock मॉर्निंग में ये निकला अबुल यहाँ से पहुंचने के लिए यूक्रेन। और ट्रेवल टाइम है, इस बार हम लोग लेते हैं 3 आवर्स का डिफरेंस लगता है उसको ट्रेवल टाइम में, है ना। और ये जो यूक्रेन है उससे 2 घंटे के डिफरेंस में है। मतलब यहाँ पे 5 बजे होंगे जब वो निकला इंडिया से, तो यहाँ यूक्रेन में 5 बजे होंगे एंड इंडिया में 7 बजे होंगे। अब इसको ट्रेवल में कितना लगा? 3 o'clock लगा, 3 आवर्स लगे। तो इसमें कितना टाइम लगा दूं मैं? 8 बजे पहुंचा वहां पे। 5 बजे थे, 3 घंटे बाद में पहुंचा, 8 बजे। मतलब 7 बजे मैं निकला था और 8 बजे पहुंच गया, तो मैं एक ही घंटे में पहुंच गया, है ना। मैं तो वही देखूंगा अपने क्लॉक में, मैं 7 बजे निकला था एंड देयर आई हैव रीच्ड एट 8 AM। पर वो मेरे क्लॉक के हिसाब से नहीं है, मेरे क्लॉक में तो 10 AM हो जाएगा। मैं वहां के घड़ी में जाके देखता हूँ तो आई कैन सी कि वहां पे 8 AM हो चुके हैं, है ना। तो मतलब मैं 1 आवर में पहुंच गया उस हिसाब से। तो दिस थिंग यू विल हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। इफ यू आर फॉलोइंग सिंगल क्लॉक ऑफ योर इंडिया ओनली, देन देयर इज नो कंफ्यूजन। मेरे क्लॉक में 7 बजे है, 3 घंटे बाद 10 बज गया, तो मैं वहां पे 10 बजे पहुंचा। बट वहां पे लोकल टाइम को देखा तो 8 बजे है, तो मेरे से फिर से पीछे करना पड़ा, है ना। दैट्स द थिंग कि अभी 8 बज गए हैं करके। So UPSC paper में are we allowed to like solve time like this? इन सी सेट, हाँ, समटाइम्स इट आस्क कि जो मॉस्को है इंडिया से रफली इतने आवर के डिफरेंस में होगा। इट हैज आस्क्ड क्वेश्चन, ऑलरेडी क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड रिगार्डिंग दिस, या इंग्लैंड के बारे में, या स्पेन के बारे में, या पोर्टुगल का, या इंडिया के कंपैरिजन में रफली वी शुड बी हैविंग एन आइडिया कि कितने डिग्री का डिफरेंस है। तो इससे क्या है, आप ना बहुत सारे आंसर कर पाओगे। आई विल बी शोइंग यू सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी, द काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच हैड बीन आस्क्ड। तो उसको समझने में आपको आसान होगा अगर ये चीजों को समझते हो तो। सर और जो आप बता रहे थे लाइक इंडिया में देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन, यस so we follow GMT plus 5:30. यस So sir, in case of suppose Russia if I take, there are several time zones, so how do they write the time zone? यस, डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्गिट्यूड्स व्हाट विल हैपन। सपोज यहाँ पे एक टाइम जोन सेट हो गया, यहाँ पे एक टाइम जोन सेट हो गया, तो व्हाट विल हैपन, ये जो 5:30 था इस जगह पे 6:30 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 घंटे का डिले हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 4:30 हो जाएगा, GMT plus 4:30, जबकि यहाँ पे GMT plus 5:30 था।
So, sir, that means the entire Russia does not follow a one single time. Yes, Okay, sir. not only Russia, even for Canada, even for Brazil, even for the Australia और कनाडा, यूएस, सब में ऐसे ही है। क्वेश्चन। हाँ, यस। हाँ सर, बोल रहा था सर, जब मैं यूक्रेन में था तो वहाँ पे आपका मतलब विंटर के टाइम में 3 hours 30 minutes यहाँ से डिफरेंस था, मतलब पीछे की तरफ आपका। और वो आपका समर के टाइम में, मतलब वहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन होता है उस टाइम पे वो 2 hour 30 minutes का डिफरेंस हो जाता है, मतलब 1 घंटा ज्यादा हो जाता है आपका जब वो मतलब ठंडा पड़ जाता है। तो अच्छा। ये मतलब किस वजह से होता है? हाँ हाँ हाँ, समझ गया। ये भी एक इशू है। क्या है ना, जो नॉर्दर्न साइड के जो कंट्रीज हैं, है ना, ये जो नॉर्दर्न साइड के जितने कंट्रीज हैं, तो इस जगह पे क्या है, विंटर में ना डे टाइम ना बहुत शॉर्ट हो जाता है ना। इन लास्ट क्लास व्हाट आई हैड टोल्ड यू कि ऊपर में जाओगे तो डे टाइम सिर्फ 4 hours का हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तो डे टाइम 1 hour का, और ऊपर जाओगे तो डे टाइम है ही नहीं, है ना, पूरा नाइट है। अब क्या है, यूक्रेन में डे टाइम शॉर्ट हो गया है, तो उसमें क्या है, वहां का वर्क कल्चर कैसे डिसाइड होगा, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि वहां पे लोकल एडजस्टमेंट्स होते हैं। जैसे इंडिया में भी कई बार विंटर कैपिटल, समर कैपिटल हम लोगों ने अलग अलग करते हैं, है ना। यू माइट हैव ऑब्जर्व कि समटाइम्स जैसे महाराष्ट्र में जो पार्लियामेंट, जो असेंबली जो होती है, स्टेट की असेंबली है, एक समय नागपुर में लगती है, कभी मुंबई में लगती है, इस तरीके से चेंज होता रहता है। वैसे यूक्रेन पीपल आर हैबिचुएटेड कि जब विंटर सीजन आता है तो वहां पे क्लॉक का एडजस्टमेंट अलग होगा, क्योंकि 3 hours या 4 hours का डे मिला है हमको, है ना। हमारे पास ही हम लोग देखते हैं तो हमारे पास डे टाइम बहुत कम है। खैर यूक्रेन के पास ज्यादा होगा, 4 hours नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। ये हमारे इंडिया के मतलब टाइम पे नहीं होता ये वाला सिस्टम। हाँ, इंडिया में हम लोग नहीं करते फॉलो। यहाँ पे इंडिया में 1 टाइम जोन है आई थिंक। हाँ, एक ही टाइम जोन है, हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन है, यस है ना। इवन यूक्रेन में भी 2 टाइम जोन होने चाहिए, क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत है। कीव एंड खार्किव, कीव लोकेशन का टाइम जोन होता है, हाँ, खार्किव। देखिए, ओके, देखो, कीव एंड खार्किव का बताओ, है ना। तो ये है, तो दैट्स द थिंग, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का डिफरेंस जो है, लॉन्गिट्यूड एक्चुअली टाइम को बताने का एक सही पैरामीटर है, लॉन्गिट्यूड है, एंड लैटिट्यूड द अमाउंट ऑफ सनलाइट, और एल्स वी कैन से द डे लाइट और नाइट का टाइम को दिखाने का तरीका है, का पैरामीटर है लैटिट्यूड। कितने घंटे का डे है वो लैटिट्यूड डिसाइड करेगा, कब डे होगा वो डिसाइड करेगा लॉन्गिट्यूड, है ना। कितने लंबा डे होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय लैटिट्यूड, और कितने बजे मॉर्निंग होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय लॉन्गिट्यूड। दैट इज द थिंग। मतलब इतने अच्छे से हम लोग इसको पढ़े ना, अभी फिर भी कंफ्यूजन होगा, डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, बट रीड इट वंस एट योर प्लेस, एट योर होम। उसके बाद फिर से मुझे क्वेश्चन करो, विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। तो ये है। अब उसके बाद मुझे एक फर्दर कंसेप्ट पे जाना है, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट है ना, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है कि देखो, 12 घंटे का डिफरेंस आ गया, कहाँ, 180 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट, 12 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो डेट तो कभी चेंज होना चाहिए ना, मतलब डेट चेंज होने का कोई तरीका तो होगा नहीं, क्योंकि सनलाइट फिर इधर लेट होते होते फिर इधर का सनलाइट चालू हो जा रहा है, तो कहीं तो एक लाइन लेना होगा जहां से डेट चेंज होगी। तो दैट डेट लाइन हैज बीन डिसाइडेड एट 180 डिग्री। इट मे बी ईस्ट ऑल्सो, इट मे बी वेस्ट ऑल्सो, बिकॉज इट इज ओवरलैपिंग एट द सेम प्लेस। तो 180 डिग्री में जब, मतलब यहां से जब सनराइज चालू होता है, मतलब यहाँ पे जो है, अगर 12 तारीख हुए हैं तो यहाँ पे 11 तारीख है। सिंपली व्हाट डज इट मीन कि अभी हमारा जो इंडिया में टाइम क्या है, इंडिया डेट है 9 o'clock, है ना। इंडिया में अभी 9 o'clock बोल रहा हूँ, सॉरी, 9 डेट है, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर का डेट है। तो 9 दिसंबर का डेट है। तो हियर, यहाँ पे भी, रुक जाओ, हाँ, यहाँ पे मॉर्निंग हुआ, और मॉर्निंग में 9 दिसंबर हुआ, है ना, मॉर्निंग में 9 दिसंबर हुआ।
यहाँ पे मॉर्निंग हुआ, इंडिया में भी 9 दिसंबर हुआ, मॉर्निंग हुआ। बट यहाँ पे अभी भी 8 दिसंबर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जब तक सन लाइट या सनराइज यहाँ पे नहीं होगा तब तक वो या तो 12 नहीं बजेंगे, तब तक वो 9 दिसंबर करेंगे नहीं। तो यहाँ पे जब 12 बजे, सपोज इंडिया में जब 12 बजे नाइट का, तो यहाँ पे डेट चेंज हो गया, 9 दिसंबर हो गया, 12 बजे तक ही 9 दिसंबर हो गया। बट आप जानते हो कि अमेरिका एग्जैक्टली हमसे 180 डिग्री अपोजिट है, तो यहाँ तो दिन का 12 बजे होगा, दिन का 12 बजे होंगे। और वो भी कौन से डेट का? वहां पे हुआ होगा 8 दिसंबर का, 8 दिसंबर का वहां पे दिन को 12 बजे होंगे। मेरे यहाँ रात को 12 बजे मैं बर्थडे मनाया हूं, है ना, मेरा 9 दिसंबर हो गया, और यहाँ पे 9 दिसंबर में आने में अभी 12 घंटे का टाइम है, मतलब अभी 8 दिसंबर ही चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा और इधर पे आया, मतलब कहाँ पे? रशिया के पास, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 12 बजे का रात का डेट चेंज हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। और यहीं पे ही 12 बजे भी, यहाँ पे भी आसपास 12 के आसपास ही होगा, क्योंकि ये तो एक ही लाइन है ना। यहाँ पे भी 12 के आसपास ही होगा, यहाँ पे भी नाइट होगा, यहाँ पे भी नाइट होगा, क्योंकि इन रियलिटी सन को देखोगे तो सन तो यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड पे एक साथ सनराइज और सनसेट होता है। तो यहाँ पे भी 12 बजे का नाइट है और यहाँ पे भी 12 बजे का नाइट है। यहाँ पे 12 बजे का नाइट अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे 12 बजे का नाइट से ऊपर आ रहा है। यहाँ पे 7 से 8 दिसंबर हो रहा है और यहाँ से 8 से 9 दिसंबर हो रहा है। जिस डेट को यहाँ पे 8 से 9 हो जाता है, यहाँ पे 7 से 8 हो जाता है। वही रात का 12 बजे, द सेम 12 AM टू नाइट, है ना, यहाँ पे डेट जो चेंज हुआ रशिया में वो हुआ 8 to 9, बट यहां पे हुआ 7 to 8 डेट जो हुआ। व्हाट डज इट मीन? मैंने 31 दिसंबर मनाया नाइट को, और 1 तारीख का 1 जनवरी हुआ, उसका सेलिब्रेशन किया। फिर मैं क्या किया, कूद के इधर आ गया। अभी 30 से 31 हुआ है, अभी यहाँ पे डेट क्या हुआ होगा, 30 से 31 हुआ होगा। अब मैं पूरा दिन भर वेट किया और नाइट को फिर से 31 दिसंबर मनाया और वहां पे सेलिब्रेशन किया फर्स्ट का। पर मैं जब यहाँ पे आया तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 तारीख हो चुके हैं। मतलब 31 से को की डेट से निकला मैं, रात को 1 तारीख हो गया करके मैं खुश हो गया, न्यू ईयर आ गया करके। यहाँ पे देख रहे हो तो 2 तारीख का नाइट है। मैं सोच रहा हूँ कि 31 से फर्स्ट हुआ और यहाँ पे देखा तो फर्स्ट से सेकंड हो गया। मतलब इफ यू वांट टू सेलिब्रेट 31 दिसंबर ट्वाइस, सिंपली यू विल हैव टू स्विच फ्रॉम हियर टू हियर। अब क्या है, ये जो डेट लाइन है इसको जिगजैग क्यों रखा गया? इसका रीजन है क्योंकि एक ही कंट्री में अलग अलग डेट लाइन तो नहीं हो सकता कि इधर रशिया के इस वाले साइड वाला अलग डेट चलेगा, इधर पे अलग डेट चलेगा। सो दैट्स व्हाई इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या किया, ओशन से घुमाया गया। और ओशन से घुमाने का पर्पस ये था कि क्योंकि ओशन में कोई कॉन्टिनेंट आइलैंड इज नॉट देयर, एंड फ्रॉम देयर द डेट शुड नॉट चेंज। So that's why in order to cater a group of island that is called Micronesia and Melanesia, ये जो 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इनको कैटर करने के लिए डेट लाइन को ऐसे करके ऐसे ले गया, सो दैट क्या है कि ये सारे आइलैंड्स का एक ही डेट हो, तो इन दिस मैनर दिस इंटरनेशनल डेट लाइन इज इन zigzag फैशन। यहाँ पे ट्यूसडे है तो यहाँ पे मंडे है ना, तो ये एक दिन पीछे है और ये एक दिन आगे है।
ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री पे रखा गया। 180 डिग्री इज एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट टू 0 डिग्री, दैट इज ग्रीनविच लाइन। जस्ट डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री इज दिस कि इंटरनेशनल डेट लाइन को हम लोग zigzag फैशन में रख लिए in order to have a single continent in single date line only. So that was my understanding is, यही मैं बताना चाहता था आप लोगों को आज के क्लास में। आज Sir, मतलब like in a single date line we don't find any country. Yes, for a single country always follow a single date. A single country always follow a single date. नहीं मतलब there is no country which passes through the date line. Yes, कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो डेट लाइन के मिडिल से जा रहा है, या तो वो लेफ्ट में है या राइट में है। Okay. अगर ऐसा होता तो क्या होगा, एक ही कंट्री के इधर पे अलग डेट होता है, इधर पे अलग डेट होता है। इसलिए क्या है, इसको zigzag फैशन में करना पड़ा। ठीक है, तो रीड दिस थिंग एट योर होम, है ना, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, और भी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेके आओ, है ना। आई विल बी आस्किंग यू अ क्विज रिलेटेड टू दिस, इसको समझने की कोशिश करना। हम लोग, मैं अब तक के सारे बैच में से सबसे ज्यादा टाइम आज इस बैच में दिया हूँ इस चीज को समझाने के लिए। इट इज वर्दी ऑफ इट, है ना। यू कैन सी सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। तो आई होप देयर आर मेनी डाउट्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर इट फॉर टुडे। रीड इट एट योर होम, और उसके बाद मुझे डाउट पूछना, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, चलो फिर, गुड नाइट।